श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से शिव और शक्ति की आराधना करने से समस्त प्रकार के दोषों का, पापों का शमन हो जाता है और किसी भी प्रकार की कामना हो, चाहे फिर धन प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, मानसिक शांति पाना चाहते हो या फिर ऋण से मुक्ति पाना चाहते हो, तो प्रदोष व्रत के दिन अगर आप विधि विधान से शिव और शक्ति की आराधना करते हैं प्रदोष काल में, तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन प्रदोष काल में शिव और शक्ति की आराधना कीजिए। विधि विधान से पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए और कुछ विशेष उपाय कीजिए जिससे कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो उसका समापन हो जाए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का यानी कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि मन चाही कामना पूर्ण हो और व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करें। तो प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 अक्टूबर को शाम को 5:09 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन 5 अक्टूबर को दोपहर में 3:04 पर हो रहा है। तो ऐसे में प्रदोष का व्रत कब धारण करें। देखिए, प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो शाम को संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो रही है 4 अक्टूबर 2025 को, यानी कि शनिवार के दिन। तो शनिवार को 4 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत हमें धारण करना है और इस प्रदोष का नाम है शनि प्रदोष। वैसे तो जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सोम प्रदोष और शनि प्रदोष, ये 2 प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर कोई भी परेशानी बहुत लंबे समय से आपके ऊपर बनी हुई है, जैसे कि अगर आप बहुत समय से बीमार रहते हैं या फिर बहुत दिनों से कर्ज में घिरे हुए हैं या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता है, वास्तु दोष है, पितृदोष है या शनि की 7.5 से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, शनि की दशा, अंतरदशा, किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके जीवन में बनी हुई है तो ये प्रदोष आपके लिए वरदान के समान है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ ही शनिदेव की आराधना करने से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो व्रत नहीं करते हैं तो भी विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। आसपास कोई शनि मंदिर हो तो वहां जाकर शनिदेव के ऊपर आप तेल चढ़ा सकते हैं या फिर शनि मंदिर में आप दीपदान भी कर सकते हैं। और 4 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:03 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:35 से सुबह 5:35 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान शिव पार्वती की आराधना कर सकते हैं। विशेष पूजा तो प्रदोष काल में ही की जाती है, लेकिन सुबह के समय संकल्प लेकर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और 4 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बात करें एक बहुत ही शुभ योग की, जो कि आज के दिन आपको प्राप्त हो रहा है और इस योग का नाम है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग एक ऐसा योग होता है जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होगा, चाहे फिर कार्य आप अच्छा करें या फिर बुरा। तो कोशिश करना चाहिए कि जब भी ऐसे शुभ योग आपको प्राप्त होते हैं तो उस समय को ध्यान रखें और शुभ कार्य करें, क्योंकि इस समय में किया गया कोई भी कार्य, चाहे फिर वो शुभ हो या फिर अशुभ, आपके लिए दुगना फल देने वाला हो जाता है। तो इस समय को नोट करके रखिए। और ये समय है सुबह 6:23 से सुबह 9:09 तक। ये वैसे भी सुबह का समय होता है, तो इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करना हो या फिर मंत्र जप करना हो, कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलती है। या किसी कामना से आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो एक छोटा सा बहुत ही आसान उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ।
इस समय में कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी से अगर आप परेशान हैं, चाहे फिर रोग से, ऋण से, शत्रुओं से, अगर आप ये उपाय इस समय में करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। करना क्या है आपको, देखिए सुबह का समय है, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद जैसे कि प्रदोष का व्रत है तो भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जो आपकी नित्य की पूजा है पूजा कर लीजिए। भगवान शिव माता पार्वती की आराधना कर लीजिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है। व्रत नहीं करते हैं तो पूजा का संकल्प ले लीजिए। और घर की पूजा को पूर्ण करने के बाद अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहां जाकर आपको शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल अर्पित करने हैं। अब काले तिल कैसे अर्पित करेंगे, देखिए इसके लिए आपको चाहिए पीपल का पत्ता। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। पीपल के पत्ते पर ही लिख दीजिए। आप चंदन से लिख सकते हैं, सफेद चंदन से या फिर अष्टगंध से, ठीक है। और उसके ऊपर ही आपको थोड़े से तिल रखने हैं, मतलब चुटकी भर तिल आप उसके ऊपर रख दीजिए पत्ते के ऊपर। और शिव मंदिर में शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने के बाद, मतलब पहले आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना है, फिर थोड़े से कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी मिश्री और थोड़े से अक्षत मिलाकर रख लीजिए। और जल चढ़ाने के बाद ये द्रव्य भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर जल से अभिषेक करना है और उसके बाद जो भी सामग्री आपके पास है, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी चीजें आपके पास है, शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित कीजिए। जब आप सभी चीजें अर्पित कर लेते हैं, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है लगभग, तो इसके बाद अपने हाथ में आपको पीपल का पत्ता लेना है और उस पर तिल रखा हुआ है आपने, तो उसे अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में, और भगवान से प्रार्थना कीजिए। और इस पीपल के पत्ते को हाथ में लेकर कम से कम 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। मतलब लगभग 2-3 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। और इसके बाद ये पत्ता आपको उल्टा करके, मतलब जिस तरफ आपने तिल रखा है वो शिवलिंग पर कर दीजिए और भगवान से अपने मन की कामना करते हुए प्रार्थना कीजिए। कोई भी बड़े से बड़ा संकट हो आपका, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपका वो संकट दूर हो। तिल अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं। जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को क्षमा करने के लिए भगवान शिव से तिल अर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आपको क्षमा करें और आपके ऊपर कृपा करें। इस उपाय को करने से रोग से, ऋण से, शत्रुओं से, किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति मिल जाती है। शनि जनित कोई भी पीड़ा हो, मतलब शनि की दशा, अंतरदशा में या फिर 7.5 में आप परेशान हो, ढैया में परेशान हो, तो इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो तुरंत आपको राहत मिलती है। ये उपाय वैसे भी बहुत चमत्कारी माना जाता है। अब ऐसे में इतना दुर्लभ और शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, द्विपुष्कर योग का और प्रदोष का व्रत भी, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, द्विपुष्कर योग जब लग रहा है उस समय में भी, और इसके अलावा आप शाम को भी कर सकते हैं। जब प्रदोष काल का समय होगा तब भी आप कर सकते हैं। दोनों समय अनुकूल है, आप चाहें तो दोनों समय कर सकते हैं, मतलब सुबह भी और शाम को भी। तो वैसे तो जो भी समय आपके अनुकूल हो आप कर सकते हैं, सुबह करें या फिर शाम को करें, लेकिन सुबह का समय भी सर्वाधिक श्रेष्ठ है। द्विपुष्कर योग है तो दुगना फल आपको प्राप्त होगा। तो देख लीजिएगा, जो भी समय आपके अनुकूल हो कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अब जानते हैं प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक। तो इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। घर के आसपास कोई भी शनि मंदिर है तो वहां आपको शाम को दीपदान जरूर करना है सरसों के तेल का। व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।